अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ यूटीआई पे। ये सबसे पेनफुल डिजीज़ होती हैं, स्पेशली ये जो चीज़ है ना, ये मेल कैट में होती है। इसके अलावा अगर आपकी जो फीमेल कैट है या मेल कैट है ना, तो मोस्टली तो वैसे मेल कैट्स में होती हैं, लेकिन ये कि किसी को भी हो सकती है, कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं होती। तो बीमारी है तो किसी को भी लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो चांस होते हैं ना, वो मेल कैट में ही होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों ने फ़ील करना है कि आपकी जो कैट है वो लीटर बॉक्स में जाके या बाथरूम में ट्रेन है, तो उधर जा रही है तो एकदम से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीखें मारती है, नॉइज़ करती है। तो जिस तरह मेरी जो कैट है डोरा, तो आजकल उसको जब कॉन्स्टिपेशन होती है ना तो बहुत ज़्यादा चीखती है, तो बाथरूम में ना, तो मुझे पता ही चल जाता है कि ये ना बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, तो इसको कॉन्स्टिपेशन है। तो इसी तरह जो मेल कैट्स हैं वो जब यूरिन करेंगे ना, बहुत ज़्यादा जो है ना वो साउंड्स वगैरह निकालते हैं। तो उससे फिर ये कि हमें ना चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही पेनफुल बीमारी होती है। तो उसमें ये होता है कि जो कैट का गाल ब्लैडर होता है ना, उसमें स्टोन की वजह से जो यूरिन है ना वो पास नहीं हो रहा होता। तो ज़ाहिर बात है जब वो फिर पुश करता है, ज़ोर लगाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होती है, क्योंकि इसमें स्टोन जो है ना वो अटके हुए होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपकी कैट का जो यूरिन है ना उसमें अगर ब्लड आ रहा है, फिर तो बहुत ही टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि यूरिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका होता है। तो उसमें फिर यही होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना वो वेट को दिखाना होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग घर में ही डायग्नोज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी हैं, या बहुत सारे आजकल फूड भी आए हुए हैं, तो वो आप लोग दे सकते हैं। और इसके अलावा भाई जो कैट, स्पेशली जो मेल कैट है जिनको न्यूटर करवाया जाता है, तो उनमें भी ये मोस्टली जो है ना ये चीज़ पाई जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो न्यूटर कैट है ना, स्पेशली जो मेल कैट है ना, अगर वो न्यूटर करवाया ना आप लोगों ने, तो फिर उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह भी देने होते हैं। और दूसरा ये कि उनका जो फूड होता है उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो उसमें एक्स्ट्रा जो है ना वो खाना वगैरह नहीं देना होता। और ये कि आप लोग अपने वेट से कंसल्ट करके तो उसको फिर डिफरेंट मल्टीविटामिन्स वगैरह या कोई भी एंटीबायोटिक जो है ना वो फिर आप दे सकते हैं। तो इसलिए इस हवाले से आप लोग जो है ना वेट से कॉन्टेक्ट में रहा करें। हर चीज़ का जो ट्रीटमेंट है ना खुद से ना करने बैठ जाया करें। और वैसे भी जो न्यूट्रल मेल कैट होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन की वजह से भी इस तरह ना प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ी टेंशन वाली बात होती है, कुछ लोग होता है कि जॉब वगैरह करते हैं ना, तो वो फिर ये होता है कि बिल्कुल फ्री फीडिंग जो होती है ना वो अपनी कैट्स को करवाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब मसला होता है। फिर वो कहते हैं कि भाई हमारी कैट पीछे से भूखी रहेगी, तो उसका भी मैंने सलूशन निकाल दिया है। तो ये आप लोग जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये मतलब टाइमर डिस्पेंसर होता है। तो इसमें ये होता है कि टाइमर लगा देते हैं, तो उस टाइम पे जो है ना वो कैट्स को फूड मिल जाता है। समझ लें कि मिरेकल ही है। तो आजकल के ज़माने में इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं लिंक भी दे दूँगी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है जो जॉब करते हैं, तो आप लोगों की मतलब प्रॉब्लम जो है ना वो आसान हो गई है। जो आप लोगों के मतलब मेडिसिन वगैरह पे ख़र्चे पे पैसे लगने हैं ना, कि जब आपकी कैट बीमार होगी ज़्यादा फ्री फीडिंग करके, तो उससे अच्छा फिर आप लोग ये वाला डिस्पेंसर जो है ना वो बाय कर लें। तो दराज से भी बाय कर सकती हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। और इसके अलावा यूटीआई जो है ना, उसके लिए पानी जो है ना वो कैट्स को प्रॉपर मिक़दार में पिलाना या उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली हर टाइम 24 आवर्स उनके लिए फ्रेश जो वाटर है ना वो अवेलेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मेडिकेशन के लिए तो आप लोगों ने फिर ये कि वेट के पास जाना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने उसकी जो है ना वो डाइट चेंज करनी है, उसको प्रॉपर जो है ना वो 2 टाइम ही खाना देना है, ज़्यादा नहीं आप लोगों ने मील कैट को देना ना, वरना फिर प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी जो न्यूटर मेल कैट है ना, उनको आप लोगों ने पहले से कम मिक़दार में ना खाना देना है, क्योंकि फ्री फीडिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। और बार बार लिटर बॉक्स का विज़िट करना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। बड़ी टेंशन वाली बात होती है कि बार बार कैट जो है ना वो लिटर बॉक्स के पास जा रहा है, तो आप लोगों ने फिर नोट करना है कि आखिर किस वजह से जा रहा है। कोई ना कोई तो ऐसी बात है। वैसे तो कैट मोस्टली सोई रहती हैं, बेमकसद तो वो लिटर बॉक्स में या बाथरूम में कभी भी नहीं जाती। इसके अलावा आपका जो मतलब मेल कैट है, तो उसके अगर यूरिन में ब्लड वगैरह आ रहा है ना, तो फिर आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना अपने वेट से कंसल्ट करना है। और स्पेशली जो मेल कैट ओवरवेट हो जाते हैं, उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। तो वही मैंने बताया है
कि इनको खाना जो है ना अपने लिमिटेड सा देना है। हाई प्रोटीन भी इनके लिए फिर जो है ना नुकसानदेह साबित होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह आप लोगों ने सपोर्ट करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।